नमस्कार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवीराजे सिंधिया का गत दिनों निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देने तमाम बड़े नेता ग्वालियर में सिंधिया राजमहल पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती ने भी सिंधिया महल पहुंचकर राजमाता सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिंधिया आवास जयविलास पैलेस पहुंचे। उन्होंने राजमाता माधवीराजे सिंधिया को श्रद्धासुमन अर्पित किए और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उनके साथ राजस्थान के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राजमाता को श्रद्धांजलि देने महल पहुंची। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अकेले में चर्चा भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिंधिया को मैं मां की कमी नहीं होने दूंगी। साथ ही एक बार फिर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी राजमाता जी के लिए कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ और उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए। ये राजमाता साहब की इच्छा थी कि माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनसंघ में आ जावें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जावे। वो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह जी ने वो इच्छा पूरी की। और मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ। इसलिए इस घड़ी में मैं उस परिवार के साथ बैठने के लिए आई। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी और मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता। इस देश में छोटे से लेकर बड़े तक कितने लोगों ने तरक्की की है, तो निश्चित रूप से उस तरक्की में भारत में जो व्यावसायिक प्रगति हुई है उसका योगदान है। कितने स्टार्टअप खड़े हुए हैं, मुद्रा योजना से कितने लोगों ने लाभ उठाया है, कितने लोगों ने लाभ उठाए हैं और वो आगे बढ़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति को फेवर किया गया ऐसा नहीं है। बहुत दुखद घटना है बच्चियों के साथ दुष्कर्म की और इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने अभी गुजरात के हादसे की बात कही है, बहुत भयानक है और ऐसे अपराधियों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिनकी लापरवाही से हादसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस बात की निंदा की है। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। आम आदमी पार्टी में ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी घर में बुला करके पीटा था और इसलिए ये लोग जिस प्रकार से असभ्यता का बर्ताव करते हैं उसके कारण इनको कहीं अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। थोड़े समय के लिए इनका उदय हुआ था, अब ये समाप्त हो गए। प्रधानमंत्री के प्रति उनके मन में ईर्ष्या है। ईर्ष्या और द्वेष के आधार पर आप कोई भी राजनीतिक समूह का गठन करोगे वो नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाता है। उनके कहने से क्या हो जाता है, आप देश की जनता से तो पूछिए। मैं जब हिमालय में गई हूँ तो पूरे देश के लोग रास्तों में मुझे मिले हैं और सबके मन में मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है विश्व का कि इतना प्रचंड बहुमत भी किसी एक नेता को मिल सकता है। ये हिमालय में जो विभिन्न राज्यों के यात्री मुझे मिले और उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचवाए और उनने मेरे को कहा कि हम मोदी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। भैया उनके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो तो मोदी को गाली देना ही उनका भाषण का पूरा सा। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जितनी गालियां मोदी को दी गई हैं ना, उतनी कभी किसी को नहीं दी गई। और गालियां देना किसी राजनीतिक समूह के गठन का कारण नहीं हो सकता। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रविवार को ग्वालियर पहुंचे। शिवराज सिंह ने कहा कि मैं राजमाता सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। उनकी सादगी, सहजता, सरलता उनके स्नेह और वात्सल्य का परिणाम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के एक सफलतम नेता हैं और देश के लिए कार्य कर रहे हैं। 6 चरणों के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है और 400 पार नारा नहीं, अब वास्तविकता है। मध्य प्रदेश में भी लगभग हर सीट पर मैं गया हूं, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और देश के भी कई राज्यों में मेरे दौरे हुए हैं। मोदी जी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और उससे बढ़ के भक्ति आज जनता के मन में है, विकास के कामों के कारण, जन कल्याण की योजनाओं के कारण। और सबसे बड़ी बात यह है
कि पूरा देश गौरवान्वित है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और इसलिए जनता तीसरी बार फिर मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बना रही है। कार्यकर्ता की भूमिका परमानेंट है। एक भूमिका मेरी तय हो गई सांसद की, क्योंकि मैं भी शानदार वोटों से जीत के आने वाला हूँ। यहाँ भारत सिंह भी शानदार वोटों से जीत रहे हैं। ये तो हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है, बाकी तो मशीनों में है, लेकिन ये सब भारी अंतर से जीत रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है उनकी। एक तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। बीच में जो चर्चा चली कि वो स्वयं बीजेपी में आना चाहते हैं, तो कौन कांग्रेस में रहना चाहेगा? कांग्रेस में आज कोई रहना ही नहीं चाहता और इसलिए छिंदवाड़ा सीट भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है और इसमें तो पार्टी तय करती है कौन आए। पार्टी, ये काल्पनिक सवाल, इसलिए अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। मैं अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत अत्यंत दुखद है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।